क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी की भागदौड़ में आप खो से गए हैं? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जिंदगी से लड़ने की नहीं, बल्कि उसके साथ बहने की जरूरत है, जैसे एक नदी बिना रुके समंदर की ओर बढ़ती है। माया एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेस खड़ा करे, जिससे वह अपने परिवार को हर सुख दे सके। लेकिन हकीकत कुछ और थी। क्लाइंट्स की शिकायतें, डेडलाइन का दबाव और पैसों की तंगी, वह हर पल एक नई जंग लड़ रही थी। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसका मन सवालों से भर जाता। मैं इतनी मेहनत करती हूं, फिर भी क्यों लगता है कि मैं कहीं नहीं पहुंच रही। एक दिन तनाव से टूटकर माया ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली। वह अपने गांव गई, जहां उसके दादाजी रहते थे। दादाजी उसे पास की नदी के किनारे ले गए। वहां का शांत माहौल देखकर माया को थोड़ी राहत मिली। दादाजी ने कहा, माया, इस नदी को देख। यह चट्टानों से टकराती है, कीचड़ से गुजरती है, फिर भी रुकती नहीं। यह जानती है कि उसका रास्ता समंदर तक है। माया ने गहरी सांस ली और बोली, दादाजी, मेरी जिंदगी में तो हर कदम पर चट्टानें हैं। मैं थक गई हूं। दादाजी ने मुस्कुराकर एक पुरानी किताब दी, जिसमें ओशो के कुछ विचार लिखे थे। माया ने पढ़ा, जिंदगी से लड़ो मत, उसे गले लगाओ। हर मुश्किल एक सबक है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत दिखाती है। यह बात माया के दिल को छू गई। उस रात उसने किताब को और पढ़ा। ओशो के शब्द गूंजे, जो है उसे स्वीकार करो, यही आजादी की पहली सीढ़ी है। माया ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार लड़कर नहीं, बल्कि समझकर। उसने हर सुबह 15 मिनट नदी के किनारे बिताने शुरू किए। वहां बैठकर वह अपने मन की उलझनों को सुनती। शुरुआत में उसका मन भटकता, लेकिन धीरे धीरे उसे शांति मिलने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी। क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस को, यहां तक कि अपनी भावनाओं को। वापस शहर लौटकर माया ने अपने बिजनेस को नए सिरे से देखा। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपने कर्मचारियों से खुलकर बात की, क्लाइंट्स की शिकायतों को सुना और धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव माया के भीतर था। वह अब हर मुश्किल को एक मौके की तरह देखती थी। ओशो का एक और विचार उसे याद आया, जिंदगी एक नृत्य है, इसे नाचो, इसे सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ महीनों बाद माया का बिजनेस फिर से पटरी पर था, लेकिन अब वह सिर्फ काम में नहीं डूबी थी। वह अपने परिवार के साथ समय बिताती, दोस्तों के साथ हंसती और हर पल को जीती। उसे समझ आ गया कि जिंदगी का मतलब हर चीज को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसे प्रवाह की तरह बहने देना है। माया की तरह हम सभी कभी ना कभी जिंदगी की चट्टानों से टकराते हैं, लेकिन ओशो कहते थे, रुकना मत, बहते रहो। हर पल में कुछ नया छिपा है। तो आज से एक छोटा सा वादा करें, हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालें। शायद एक नदी के किनारे या अपने कमरे की शांति में। अपनी उलझनों को सुने और उन्हें बहने दे। कौन जानता है, शायद आप भी माया की तरह अपनी जिंदगी का समंदर ढूंढ लें। अगर यह कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप अपनी जिंदगी को कैसे बहने देते हैं। अगली वीडियो तक जिंदगी को गले लगाइए।